सिंह का जन्मदिन है, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में 28 सितंबर यानी आज के ही दिन लायलपुर जिले में। ये लायलपुर जिला जो पाकिस्तान में है, ठीक है। और उनके हृदय में जो क्रांति की जो चिंगारी थी, जो पहली चिंगारी थी, वो भड़की थी 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सामूहिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी लोगों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था उसमें बातचीत करने के लिए। और वहीं पे उन लोगों को एक बंद करके, मतलब एक ऐसी जगह थी, वो एक ऐसी सभा का आयोजन किया गया था, एक ऐसी जगह में किया गया था कि जहाँ वो लोग भाग भी नहीं सकते थे। अब वो तो गए थे सारे सभा में भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ अंग्रेजों ने उनके ऊपर क्या चलवा दिया था, गोलियों की बौछार करवा दी थी, और सारे के सारे वो उस जगह पर मारे गए थे। उसमें शहीद भगत सिंह के चाचा भी थे, है ना, यानी उनके परिवार के भी लोग थे। तो एक छोटे से बालक के हृदय पे बहुत ज्यादा गहरा आघात पहुंचा था इस हत्याकांड की वजह से, ठीक है। उसके बाद 17 दिसंबर को लाला लाजपत राय की हत्या हुई। लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी लाठियों से पीटकर, ठीक है। तो उनकी हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाई थी। उसके बाद 9 अप्रैल 1926 को उन्होंने संसद के अंदर जाके बम फोड़ा था, ताकि उनकी बात को उस संसद में सुना जा सके, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्योंकि ये 3 ही थे जिन्होंने लाला लाजपत राय हत्याकांड में सैंडर्स पे गोली चलाया था। तो इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि सजा थी 24 मार्च। लेकिन वो डर की वजह से अंग्रेजों ने कि ऐसा न हो कि भारत के लोग सारे एकत्र होके विरोध कर दें, है ना, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा जोर शोर से क्रांतिकारियों का प्रचार प्रसार हो रहा था अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो इस डर की वजह से उन्होंने 23 मार्च के दिन ही रात्रि के समय 7 बजे उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, और रातों रात उनकी जो डेड बॉडी थी, जो लाश थी, उसको ले जाके एक नदी के किनारे उसके टुकड़े करके वहाँ जलाने की कोशिश की गई थी। इतनी ज़्यादा निर्ममता इनके साथ की गई, मतलब ये बहुत ही कम उम्र में देश के लिए इतनी बड़ी क्रांति करने का साहस रखते। इनको पता था कि हमारे देश को एक ऐसे भगत सिंह की जरूरत है, एक ऐसे नौजवान की जरूरत है जो देश को स्वतंत्र करा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा।